दोस्तों, आज की मूवी में रास्ते पर चलते हुए हमारे साथ कैसे चोरी होती है इसे बहुत आसानी से दिखाया गया है। उसके साथ ही कैसे लूटपाट, जुआ ये सब काम किए जाते हैं ये आप समझ पाएंगे। कहानी में कई साइकोलॉजिकल ट्रिक्स दी गई हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और उसी के साथ हैं बेहतरीन सब ट्विस्ट्स। तो चलिए साइकोलॉजी के इस खेल में खो जाते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हम निकी नाम के एक शख्स को देखते हैं। वो एक 5 स्टार होटल में बैठकर खाना खा रहा था। तभी उसके पास एक महिला आती है। उसका नाम है जेस। जेस उसे ऑफर करती है कि वो कुछ देर के लिए उसका बॉयफ्रेंड बनेगा क्योंकि एक आदमी उसे गलत नजर से देख रहा है और उसका पीछा कर रहा है। निकी ये सुनकर राजी हो जाता है। दरअसल जेस का प्लान था निकी को लूटना। तो इसके बाद वो दोनों एक रूम में जाकर एक दूसरे के करीब आते हैं। तभी वहां उस लड़की का पति आ जाता है। उन्हें इस हालत में देखकर निकी पर बंदूक तान लेता है। निकी बंदूक देखकर कहता है चलाओ गोली। तभी जेस कहती है कि वो पकड़े गए हैं, उनका प्लान फेल हो गया है। निकी तब कहता है कि उनके प्लान के बारे में वो पहले से ही जानता था कि उन्होंने उसे लूटने के लिए ये सब नाटक किया है। निकी उन्हें कहता है कि अगर वो कभी चोरी करे तो तब तक किसी को नहीं बताना चाहिए तब तक सक्सेस ना हो। सक्सेसफुल होने से पहले तक उन्हें झूठ बोलते ही रहना होगा। और ये निकी कोई आम लेवल का आदमी नहीं था, वो था एक मशहूर चोर। और इधर जेस थी एक छोटी मोटी चोर। वो लोगों के वॉलेट चोरी करती थी या हाथों से छोटे मोटे ब्रेसलेट, अंगूठी ये सब। और क्या, निकी उसे कहता है उसे एक अच्छा चोर बनने के लिए बहुत कुछ सीखना होगा। इसके बाद निकी जेस को फॉलो करता है। वो समझ जाता है कि जेस के अंदर कोई एक प्रतिभा है। वो उसे सिखाता है कि कैसे लोगों का ध्यान भटकाकर उनका सब कुछ चोरी करना होता है। इसके बाद वो उसके साथ वो प्रैक्टिकली करता है और उससे बातें करके सब कुछ ले लेता है। लोगों से कोई चीज चोरी करने के लिए सबसे पहले उनका ध्यान भटकाना होगा और ध्यान जब दूसरी तरफ हो जाएगा तभी तुम उनकी चीज ले सकोगे। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। वो दोनों फिर से मुलाकात करते हैं। जेस उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ चोरी करेगी और एक प्रोफेशनल चोर बन जाएगी। निकी पहले राजी नहीं हुआ उसे अपने साथ ले जाने के लिए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसे अपने साथ ले लेता है। इसके बाद वहां एक आदमी आता है, उसका नाम है हर्स्ट। हर्स्ट निकी की टीम का ही एक आदमी था। वो जेस को उनकी टीम में वेलकम करता है। इसके बाद वो हंसी मजाक करते हैं। निकी की एक बड़ी सी टीम थी जिनका काम था चोरी करना। इसके बाद वो एक बाजार जैसे एरिया में जाते हैं। यहाँ वो टीम बनाकर चोरी करेंगे। एक आदमी चोरी करेगा और वो माल कोई दूसरा ले जाएगा। दरअसल ये जेस के लिए एक परीक्षा थी। जेस असली में कितनी एक्सपर्ट है और क्या वो उनकी टीम में आने लायक है या नहीं, ये परखने के लिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि जेस ने अपना काम बहुत सुंदर तरीके से किया है। यहाँ उनका एक गेम था, लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए, ये सब उनके एक प्लान में था। उनके पास प्रोफेशनल चोर हैं। तो अगले सीन में दिखाया जाता है निकी जोर जोर से चिल्लाने लगता है जेस के ऊपर। दरअसल ये भी उनकी चोरी का एक प्लान था और ये प्लान जेस जानती ही नहीं थी। जब भी निकी जेस के ऊपर चिल्लाने लगता है तब वहां जितने लोग थे सबका ध्यान निकी के ऊपर चला जाता है। इस मौके पर निकी की टीम के लोग उनका बैग चुराकर ले जाते हैं। निकी का काम था लोगों का ध्यान रोकना और टीम के लोगों का काम था सामान चोरी करना। इस शहर में जितने भी होटल या रेस्टोरेंट थे सब जगह चोरों से भरी थी। कोई टीम बनाकर काम करता था तो कोई अकेले ही काम करता था। ये लोगों से क्रेडिट कार्ड चुरा लेते थे और 1 सेकंड के अंदर सारा डेटा कॉपी कर लेते थे। और जिसके पास से एटीएम कार्ड चुराया था उसके समझने से पहले ही वहां रख देते थे। जिसका एटीएम है अगर वो समझ जाता कि उसका कार्ड चोरी हो गया है तब अथॉरिटी 1 घंटे के अंदर ही अकाउंट ब्लॉक कर देती और वो उस एटीएम से एक पैसा भी नहीं पाते। वो एक एटीएम मशीन के ऊपर एक नकली एटीएम मशीन लगाकर रखते थे। इसका नाम है स्किमर मशीन। ये मशीन लोगों के कार्ड का सारा डेटा कॉपी कर लेती थी। वो इस डेटा का इस्तेमाल करके बाद में एटीएम से पैसे निकाल लेते थे। इसके बाद दिखाया जाता है जेस निकी के अड्डे पर चली गई है जहां वो चोरी करने के बाद सारा सामान रख देते थे। उनकी इस टीम में टोटल 30 लोग हैं। इनमें से अगर किसी को पुलिस पकड़ ले जाती तो वो पुलिस को घूस देकर छुड़ा लेते थे। चोरी के बाद जिसने जितने पैसे कमाए हैं वो आपस में बांट लेते हैं। वहां एक हार जेस को बहुत पसंद आता है। निकी तब कहता है चोरी का कोई सामान उनके पास नहीं रखा जा सकता। अगर कोई चीज उनके पास रखी जाए तो वो फंस जाएंगे। धीरे धीरे वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है फरहाद और जेस एक जगह बैठकर चोरी का प्लान कर रहे थे। तब फरहाद हार्ट अटैक का नाटक करता है। ये थी उनकी एक चाल, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। फरहाद जब एक्टिंग करता है तब जेस चिल्लाकर लोगों की मदद मांगने लगती है। तभी सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। इस मौके में उनकी टीम के लोग सबका वॉलेट, घड़ी, मोबाइल ये सब चोरी करने लगते हैं। वो मोटी मोटी लोगों की साइकोलॉजी जानते थे, कैसे लोगों का ध्यान दूसरी तरफ किया जाए ये बहुत अच्छे से सीख लिया था। जैसे एक बुजुर्ग आदमी के हाथ से एक घड़ी चुराकर फरहाद के पॉकेट में डाल देती है। वहां हर्स्ट बैठा था। वो एक आदमी का वॉलेट चुराकर उसके पॉकेट में डाल लेता है। सबके चोरी करने के बाद निकी उन्हें बताता है पिछले 1 हफ्ते में जितनी चोरी की है और सब कुछ का खर्चा निकालकर उनके पास कुल $1.2 मिलियन है। ये सुनने के बाद सब बहुत खुश हो जाते हैं। निकी उन सबको कहता है कि उन सबका हिसाब समय पर मिल जाएगा। उस रात वो कुछ समय एंजॉय करते हैं। इसके बाद वो जो जिस तरह अलग हो जाते हैं। अगले दिन हर्स्ट निकी को वो $1.2 मिलियन दे देता है। इसके बाद उसे कहता है कि वो इन पैसों से जुआ ना खेले। इसके बाद निकी और जेस एक मैच देखने जाते हैं। दरअसल वो यहाँ ब्राजील और अर्जेंटीना का खेल देख रहे थे।
दोस्तों, तुम्हारी फेवरेट टीम कौन सी है? ब्राजील या अर्जेंटीना? अभी झटपट कमेंट में लिख दीजिए। और मेरी टीम तो है अर्जेंटीना। खैर, इसके बाद वो मैच देखते देखते एक फैसला लेते हैं कि वो एक खेल खेलेंगे। जो सही बता पाएगा वो जीतेगा। तब निकी एक आदमी को दिखाकर कहता है, क्या वो आदमी कैच पकड़ पाएगा? अगर वो कैच पकड़ लेता है तो वो हार जाएगा, और अगर नहीं पकड़ पाता तो वो जीत जाएगा। तो वो आदमी कैच नहीं पकड़ पाया, इसलिए निकी यहाँ जीत जाता है। इसके बाद वो एक लड़की को निशाना बनाते हैं। ये लड़की स्टेडियम से बाहर निकलेगी, तब उसे पीछे से कोई देखेगा, और कितने लोग उसे देखते हैं ये उन्हें बताना होगा। उन दोनों में से कोई अगर सही जवाब दे दे या कोई अगर उसके आसपास भी हो तो वो $10 जीत सकेगा। उन्हें कुछ समय से एक चाइनीज आदमी नोटिस कर रहा था। वो चाइनीज आदमी कहता है वो भी उनके साथ खेलेगा। इस चाइनीज आदमी का नाम है ली यूहान। तब निकी राजी हो जाता है। तब निकी कहता है इस लड़की को 3 लोग पीछे मुड़कर देखेंगे। मिस्टर ली कहते हैं 5 लोग देखेंगे। जेस कहती है 8 लोग देखेंगे। तो लड़की जब स्टेडियम से बाहर निकल रही थी तब दिखाया जाता है 7 लोगों ने उसे देखा। तब जेस जीत जाती है क्योंकि उसने बहुत करीब का जवाब दिया था। वो दोनों हारने के बाद उसे $10 करके दे देते हैं। इसके बाद वो दोनों खेल के बारे में 1-1 हजार की बेट लगाते हैं। जेस कहती है वो खेल के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए वो और यहाँ बेट नहीं लगाएगी। निकी कहता है थोड़ी देर में इस मैच में पेनल्टी होगी, लेकिन लियो कहता है पेनल्टी नहीं होगी। तब दिखाया जाता है इस मैच में लियो हार जाता है। इसके बाद $1000 उसे दे देता है। इसके बाद वो $5000 की एक बेट लगाते हैं। निकी कुछ समय तक सोचता है कि वो खेलेगा या नहीं। इसके बाद वो खेलने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि वो तो ऑलरेडी $1000 जीत चुका है। इंसान का लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। इसके बाद वो आदमी कहता है प्लेयर बॉल लेकर दौड़ेगा लेकिन बॉल को फेंकेगा नहीं, और वही होता है। प्लेयर बॉल लेकर दौड़ता है लेकिन फेंकता नहीं। इसके बाद निकी $5000 हार जाता है। इसके बाद निकी वहां से उठकर जा रहा था। तब वो आदमी कहता है एक आसान सा गेम खेलेंगे। प्लेयर बॉल को गोल में मारेगा, अगर गोल होता है तो निकी जीत जाएगा। लेकिन दिखाया जाता है इस बार भी निकी जीत नहीं पाता और $10,000 हार जाता है। निकी को जितना हराया जाता है वो उतना ही गुस्सा हो जाता है। अब वो $50,000 की बेट लगाता है। वो कहता है प्लेयर बॉल लेकर दौड़ेगा नहीं लेकिन किक मारेगा। दिखाया जाता है वो इस बार भी हार जाता है। प्लेयर बॉल लेकर दौड़ता है लेकिन किक नहीं मारता। जेस उसे समझाती है कि जुआ और मत खेलो, यहाँ से भाग चलो, लेकिन निकी उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो गुस्से में $1,00,000 की बेट लगाता है और निकी कहता है प्लेयर कैच नहीं पकड़ेगा, कैच छोड़ देगा। लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार भी वो हार जाता है। वो जितना हारता है उतना ही गुस्सा होता है। धीरे धीरे वो बेट बढ़ाता ही रहता है। उसने जिन पैसों से बाजी लगाई थी वो उसके अकेले के पैसे नहीं है, टीम के सबके हैं। वो अगर इस तरह सारे पैसे हार जाए तो अपनी टीम को कैसे पैसे देगा? इस वजह से जेस उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है और यहाँ से भाग जाने को कहती है, लेकिन वो जेस की कोई बात नहीं सुनता। वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर से बेट लगाना शुरू कर देता है। इसके बाद वो $1 मिलियन की बेट करता है। जिसके ताश का नंबर जितना ज्यादा होगा वो इस बेट में जीत जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार भी वो हार जाता है। उसके ताश का नंबर कम आता है। निकी अब क्या करेगा कुछ समझ नहीं पाता। उसके पास जितने पैसे थे सब हार जाता है। इसके बाद वो फिर से गुस्सा हो जाता है और $2 मिलियन की बेट लगाता है। शर्त यह है कि मैदान में जितने भी प्लेयर हैं उनमें से एक का जर्सी नंबर लियो याद रखेगा। इसके बाद उस नंबर को निकी खुद बता देगा। खेल को और मजेदार करने के लिए कहता है निकी खुद ये नंबर नहीं बताएगा, नंबर बताएगी जेस। लियो ये सुनकर सोचता है वो बहुत आसानी से इसे जीत सकेगा, तो दूरबीन से मैदान में मौजूद एक प्लेयर को चूज करता है और निकी जेस को कहता है उसके मन में जो नंबर आएगा वो बस वही नंबर उसे बता दे। दोस्तों, यहाँ तक अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ ही रहिए। इसके बाद जेस कहती है वो ये नहीं कर पाएगी, उसे डर लग रहा है। निकी उसे शांत करता है और कहता है उसका मन जो कहेगा वो वही नंबर बता दे। इसके बाद जेस मैदान में मौजूद एक प्लेयर को चूज करती है। इसके बाद वो 55 नंबर बोलती है। वो जब ये नंबर बोलती है तब लियो कहता है उसने बिल्कुल सही बोला है, वो ये बेट जीत गए हैं। वो दोनों $4 मिलियन जीत लेते हैं। निकी जितने पैसे हारा था उससे 3 गुना पैसे ज्यादा जीत जाता है। इसके बाद वो बैग भरकर पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। ये आदमी है एक बिजनेसमैन। उसके सामने अगर कोई ऐसा अजीब खेल खेले तो वो भी ऐसे लाखों लाखों डॉलर की बेट लगाता है। और निकी दरअसल यहाँ आया था उसे लूटने के लिए ही। वो जो उसके दोस्त ने कहा था ना पैसे लेकर जैनो जुआ ना खेले, दरअसल उनकी टीम के सभी ने मिलकर ये प्लान बनाया था। लेकिन जेस इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसका रिएक्शन वहां जो था सब कुछ ओरिजिनल था। वो जब जान पाती है कि ये उनका प्लान था तब वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो निकी से पूछती है अगर वो सारे पैसे हार जाता तो क्या होता? निकी कहता है वो तब तक बेट करता जब तक ना वो जीतता। इसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं। जेस इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जेस ने सोचा था वो दोनों ने एक दूसरे को प्यार किया है और एक साथ जिंदगी बिताएंगे। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो इस तरह से अलग हो जाएंगे। निकी भी उसे प्यार करता है लेकिन सुरक्षा के लिए अलग हो गए हैं।
वो अगर एक साथ रहते तो पकड़े जा सकते थे। इसके बाद 3 साल बीत जाते हैं। दिखाया जाता है एक रेसर उसके पास आता है। इस रेसर का नाम है गरीबा। वो एक रेस चैंपियन है। उसके पास ऐसा एक डिवाइस है जो गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ा देता है। बहुत आसानी से दूसरी गाड़ियों को बीट करके आगे निकल सकती है और वो बहुत आसानी से रेस जीत सकता है। गरीबा निकी को कहता है कि वो उसके अपोनेंट मैक को ऐसा एक डिवाइस बना दे जो पहले बहुत स्पीड करेगा लेकिन बाद में वो स्लो हो जाएगा, और ये बनाया जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए। गरीबा चाहता है वो ये रेस जीत जाए और उसका जो अपोनेंट है वो जेनो हार जाए। ये काम करने के लिए निकी को वो $1 मिलियन देना चाहता है, इसलिए ही उसने निकी को चुना है। पीछे जो बुजुर्ग आदमी था वो निकी को पसंद नहीं करता था, हर वक्त उसे फॉलो करता था। तब वो एक प्लान बनाते हैं। कल की रात पार्टी में गरीबा निकी की बेइज्जती करेगा, यहाँ तक कि धक्का मुक्की भी होगी, ताकि समझ सके गरीबा निकी का दुश्मन है, और इस तरह मैक और निकी दोस्त बन सकते हैं। वो अपने प्लान के मुताबिक काम करते जाते हैं। पार्टी में निकी कहने लगता है गरीबा एक चोर है। दरअसल ये सब काम कर रहा था मैक की नजर में आने के लिए। तो वो जब गरीबा को मारने जा रहा था तब वहां जेस को देख पाता है। जेस अब गरीबा की गर्लफ्रेंड है। ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और सचमुच गरीबा को मारने लगता है, लेकिन उनका जो प्लान था वो सक्सेसफुल होता है। वो मैक की नजर में आता है और मैक उसे पार्टनर बना लेता है। निकी मैक को कहता है वो उसकी गाड़ी के लिए ऐसा एक डिवाइस बना देगा जो गाड़ी की परफॉर्मेंस काफी बढ़ा देगी। उसके बदले वो $3 मिलियन लेगा। मैक राजी हो जाता है। एक दिन निकी जेस को मिलने के लिए बुलाता है। वो जेस को कहता है अभी भी वो उसे प्यार करता है और फिर से पहले जैसा होना चाहता है। जेस कहती है पहले जो हुआ सब कुछ भूल जाओ, मैं पहले से अब बहुत अच्छी हूँ। वो गरीबा को छोड़ नहीं पाएगी। निकी तब फरहाद की मदद लेता है जेस को अपनी जिंदगी में लाने के लिए। फरहाद उसे एक हार देता है, जो हार उसने बहुत पहले पसंद किया था। वो कहता है निकी तुम्हें बहुत प्यार करता है। वो जब अलग हो गए थे तब निकी ने 2 साल तक कुछ भी नहीं किया। वो पहले से बहुत बदल चुका है। ये सुनने के बाद जेस फैसला लेती है वो फिर से निकी की जिंदगी में वापस आएगी। इसके बाद वो दोनों छुप छुप कर फिर से मिलना जुलना शुरू करते हैं और इस तरह प्यार सिलसिला चलते रहता है। वो दोनों फैसला लेते हैं वो यहाँ से भाग जाएंगे। निकी तब कहता है उसका एक काम है, काम खत्म करने के बाद ही वो भाग जाएंगे। इसके बाद निकी एक डिवाइस बनाकर मैक को देता है, जो मैक को बहुत पसंद आता है। उसकी गाड़ी की परफॉर्मेंस काफी बढ़ा देता है। इसमें मैक खुश होकर उसे $3 मिलियन दे देता है। वो हर एक खिलाड़ी को $3 मिलियन के पास बेच देता है। उसने टोटल $27 मिलियन इनकम की है। इसके बाद वो और जेस भाग रहे थे, लेकिन तभी उन्हें गरीबा पकड़ लेता है। निकी ने जो डिवाइस सबको बेच दिया था दरअसल वो गरीबा का था। निकी ने गरीबा का कंप्यूटर हैक करके डिवाइस की प्रोग्राम फाइल ले ली है और वही सबके पास बेच दी है। गरीबा उसे पूछता है उसने कैसे कंप्यूटर हैक किया। उसका कंप्यूटर हर 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिक पासवर्ड चेंज करता है। उसका कंप्यूटर हैक करना इतना आसान नहीं है। निकी तब कहता है हाँ, तुम्हारा कंप्यूटर हैक करना इतना आसान नहीं है। और उसने जो जेस को गिफ्ट दिया था उसके अंदर एक चिप लगा दिया था। निकी ने ये इसलिए किया था कि वो हार जेनो वो अपने रूम में ले जाए। ठीक वही होता है। जेस इस हार को अपने रूम में ले जाकर रख देती है, लेकिन जेस इस बारे में कुछ नहीं जानती। उस हार की चिप की वजह से निकी को सारी जानकारी मिल जाती थी। वो क्या टाइप करता है, क्या क्या पासवर्ड, यहाँ तक कि कंप्यूटर की वाइब्रेशन भी सुन पाता था और इसकी मदद से ही सारा डेटा चुरा लिया था। तब ये सुनने के बाद वो बुजुर्ग आदमी उसे गोली मार देता है। ये देखकर गरीबा डर जाता है। वो कहता है तुमने ये किया है, तुम संभालो। इसके बाद वो डरकर वहां से चला जाता है। दरअसल ये आदमी है निकी का पिता। उसने उसे बचाने के लिए ही उसे गोली मारी थी। दरअसल उसने उसे मारा नहीं था। गरीबा एक रेस चैंपियन है, उसके पास बहुत पैसा है। निकी ने जो काम किया है उसके लिए उसे जिंदगी भर के लिए जेल में जाना पड़ सकता है, और नहीं तो उसके पीछे लोग लगाकर मार भी सकता है। इसलिए वो खुद ही अपने बेटे को गोली मारता है और खुद ही ट्रीटमेंट करके ठीक कर देता है, और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है? ऐसे सुंदर सुंदर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल और फेसबुक पेज को अभी विजिट कर सकते हैं।